जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं जो है आज वीडियो लेकर के आया हूँ स्टोरी ऑफ हज़रत राबिया बसरी। क्या आपने इनका नाम सुना था? पहले सुना था तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें। नहीं सुना था, पहली बार मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें। अच्छा, अवैस वॉइस का ये जो है वीडियो है इनके चैनल का, तो इनके चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में प्यार इधर भी दिखा दें यार, इसको भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, तो कलंदर राबिया बसरी जीवनी तो देखते हैं भाई। अच्छा, इससे पहले मेरे को आप एक वर्ड का मीनिंग क्लियर कर देना। हिजरी का मतलब मुझे आप बता देना पहले ही। हिजरी का मतलब क्या है कि ये हिजरी बहुत यूज़ होता है, समझ नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सन 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर में बेटी की पैदाइश हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थी, ताहम चौथी का नाम राबिया रखा गया। हज़रत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम के उन पाक ख़वातीन में होता है जिनकी ज़िंदगी इब्तिदा से इंतहा तक दरवेशी और बेनियाजी का मिसाल है। पैदाइश की रात आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था कि जिससे नाफ की मालिश की जाती, और ना ही इतना कपड़ा था जिससे आपको लपेटा जा सकता। हता कि बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक न था। आपकी वालिदा ने दिया वालिद तक से ना था। कहा कि पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए। तो आप सिर्फ हमसाए के दरवाजे पर हाथ रखकर वापस आ गए और कहने लगे कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, क्योंकि आप ये अहद कर चुके थे कि खुदा के सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ओह, राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का सहारा उनके सर से उठ गया, और कहत साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहाँ मुकीम हो गईं। आप भी एक तरफ को चल दी और एक जालिम ने पकड़कर जबरदस्ती आपको अपनी कनीज बना लिया और कुछ कनीज? दिनों के बाद बहुत ही कलील रकम में फरोख्त कर दिया। और अच्छा, उस बेच शख्स ने दिया। अपने घर लाकर बेहद मुशक्कत आमेज काम आपसे लेने शुरू कर दिए। एक मर्तबा आप कहीं जा रही थीं कि किसी नामुहर्रम को अपने सामने देखकर इतने जोर से गिरी कि हाथ टूट गया। उस वक्त आपने सर अरे क्या मस्त बसजूद पानी है होकर यार। अर्ज किया कि या अल्लाह, ये पहाड़, मैं ये बेयारो पानी। मददगार पहले ही थी और अब हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद मैं तेरी रजा चाहती हूँ। चुनाचा निदाए गैब आई कि ए राबिया, गमगीन न हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि ऐसी फरिश्ते जगह भी मेडिटेशन तुझ करने में पर मजा है। रश्क करेंगे। ये सुनकर वहाँ आप बैठ खुशी जाओ खुशी अपने चोटी मालिक पे। के यहाँ पहुंच गई, और आपका ये मामूल रहा कश्मीर है, कि सेम टू दिन सेम में कश्मीर रोजा में ऐसा ही रखती है। और रात भर इबादत में सरफ कर देती। एक शब जब आपके मालिक की आंख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा, और उस वक्त एक कोने में आपको सजदे में पाया और आपके इर्द गिर्द नूर देखा, जबकि आप अल्लाह ताला से ये अर्ज कर रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो हर वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, लेकिन चूंकि तूने मुझे गैर का महकूम बना दिया है इसलिए तेरी बरगाह में देर से हाजिर होती हूँ। ये सुनकर आपके आका बहुत परेशान हो गए और ये अहद कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने की बजाय उल्टी इनकी खिदमत करनी चाहिए। चुनाचे सुबह होते ही आपको आज़ाद कर दिया और फरमाया कि आप यहीं क़याम फरमाएं तो मेरे लिए बाइसे सआदत है। वैसे आप अगर कहीं और जगह जाना चाहें तो आपको इख्तियार है। ये सुनकर आप हुजरे से बाहर निकल आईं और ज़िक्र व शुग़ल में मशगूल हो गई। आप शबो रोज़ में 1000 रकात पढ़ा करती थी और गाहे बगाहे हज़रत हसन बसरी के वाज में भी शरीक होती। एक रिवायत में ये भी है कि इब्तिदा में आप घाती बजाती थी, बाद में तौबा तायब होकर जंगल में गोशा नशीनी अख्तियार कर ली। आपने उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए कूफे का रख्त सफ़र बांध लिया, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ था। वहाँ से पहले उन्होंने कुरान हकीम हिफ्स किया, उसके बाद दरवेशी और हदीस की तालीम मरकज हासिल मतलब की। इतनी मस्जिद ना? महारत हासिल की कि आपका वाज सुनकर बड़े बड़े मुहद्दिस और फ़क़िया हैरान रह जाते थे। उनकी बारगाह मारिफत में बड़े बड़े उलमा और सूफिया हाजिर होते थे। उनमें सरे फहरिस्त इमाम सुफियान सूरी हैं, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। उसके अलावा हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत राबिया बसरी से नहायत अक़ीदत रखते थे। हज़रत राबिया बहुत कम गुफ्तगू करती थी
अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर जवाब देती थी। हर बात में कुरानी आयात का हवाला देती। जब लोगों ने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसे लिखते हैं, इसलिए कुरान की आयतों के सिवा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुंह से बुरी बात न निकल जाए जिसे फरिश्ते लिख लें। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इहया उलूमुद्दीन में फरमाते हैं कि हज़रत राबिया ने अपने अशार में गरज और आरजू की जिस बहस का जिक्र किया है उससे मुराद अल्लाह ताला के एहसान और इनाम हैं जो वो अपने बंदों पर रवा रखता है, और जिस हुबे इलाही का जिक्र किया गया है उससे मुराद दीदार इलाही और जमाल खुदाबंदी है, और यही मोहब्बत सबसे बेहतर और बरतर है। एक दफ़ा लोगों ने आपसे सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं करती, तो फरमाया कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर उनमें से मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह कर लूँ। पहली ये कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। लोगों ने कहा कि मालूम नहीं। आपने फरमाया कि दूसरी ये कि मेरा एमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, और तीसरा ये कि क़यामत के दिन एक ग्रोह को बिश्त में दाएं तरफ से ले जाया जाएगा और दूसरे ग्रोह को बाएं तरफ से, तो मैं किस जानिब से जाऊंगी। लोगों ने जवाब दिया कि हमें तो इल्म ही नहीं है। तो हज़रत राबिया फरमाती हैं कि जिसे इतने सारे गम हों वो औरत शोहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है। उसका दिल हर वक्त खौफ इलाही से मामूर रहता था। वो अपने खौफ जहन्नम और ख्वाहिश जन्नत से बेनियाज होकर खुदा को याद करती थी। उनका अकीदा ये था कि खुदा को याद किया जाए क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है। उस मोहब्बत का मकसद बारी ताला की खुशनुदी हासिल करना हो, उसका दीदार हासिल करना हो। आप हमेशा रोती थी, फरमाया करती थी कि मैंने सिर्फ अल्लाह ताला ही से मोहब्बत की है। बिल्कुल। तो अभी इसका पहला पार्ट इतना ही करते हैं, हम इसका भी सेकंड पार्ट मैं लेकर के आ जाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। ये फरमाती थी कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही मोहब्बत की है, और सेम मेरा है कि मैंने भी भगवान कृष्ण से ही मोहब्बत की। मैंने भी भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम किया है, और वही मेरा प्रथम व अंतिम प्रेम है, ठीक है। और उसके अलावा जिनसे भी मैं प्रेम करता हूँ वह बस एक लीला होती है, ठीक है। जो मेरी शरण में आता है उसे मैं प्रेम अवश्य देता हूँ, किंतु वह मेरी मात्र एक लीला होती है। मैं न कोई शरीर हूँ जो आपको दिख रहा हूँ, मैं इससे परे हूँ। मैंने भी उस एक ईश्वर भगवान कृष्णा से प्रेम किया है। ये थी वीडियो, और जो है कि इसमें सीनरी इतनी बढ़िया दिखाई हुई थी। आधे ज़्यादा टाइम तो मतलब मैं अलग ही मेडिटेशन में चला गया था सीनरी को देखते हुए। मतलब ये एक्सपीरियंस कर पा रहा था मैं कि ये सारे पहाड़, नदियाँ, हिमालय, आकाश, सारी दुनिया मेरे अंदर समाई हुई है। तो अलग ही आनंदित हो उठा दिल, ठीक है। तो ये था वीडियो, बाकी इसका सेकंड पार्ट आप कहेंगे तो मैं लेकर के आ जाऊँगा। अभी चलते हैं, मिलते हैं फिर तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट आने वाला है धमाकेदार, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।